किसी शहर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अब्दुल गफूर था। अब्दुल गफूर बहुत काहिल और आराम पसंद था। मेहनत से ऐसे बचता था जैसे बकरी बारिश से डरती है। अब्दुल गफूर के वालिद का बहुत अरसा पहले इंतकाल हो चुका था। इसकी माँ मेहनत मजदूरी करके अपना और उसका पीठ पालती रही, लेकिन जब वो बहुत बूढ़ी हो गई और उसमें काम करने की हिम्मत नहीं रही तो इसने बार बार अब्दुल गफूर को जोर देना शुरू कर दिया कि वो मेहनत मजदूरी करके खाने पीने का इंतज़ाम करे। अब्दुल गफूर तो वैसा ही काहिल था। सुबह सुबह उसकी माँ उसे झंझोड़ कर उठकर कहती, ओ बेवकूफ़ अब्दुल गफूर, उठ बदकिस्म, सूरज सर पर चढ़ आया है और तुम अभी भी सो रहे हो। जाओ और मेहनत मजदूरी करो वरना तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। अब्दुल गफूर कराहते हुए उठता, चाय पीता और बाहर निकल जाता। बाहर उधर उधर घूमता रहता और दोपहर को घर वापस आ जाता। माँ बड़ा भला कहकर खाना दे देती। जैसे ही अब्दुल गफूर खाना खाकर चारपाई की तरफ सोने के लिए बढ़ता, उसकी माँ डांट कर उसे बाहर जाने पर मजबूर कर देती। घर से बाहर आकर वो उधर उधर यूं ही घूमता रहता और कभी कभार कहीं बैठकर बातें बनाना शुरू कर देता। शाम का अंधेरा फैलने लगा। वो घर की तरफ लौटता था। उसकी माँ इसे गालियां देती और फिर माँओं की मोहब्बत के जोर पर उसे खाना दे देती। खाना खाने के बाद अब्दुल गफूर आराम से चारपाई पर लेटकर नींद में सांस लेता। रोज़ाना यही होता रहा। आखिरकार वो दिन भी आया जब पैसे ख़त्म होने लगे। उसकी माँ सोचती थी कि अगर ये कमाएगा नहीं तो मेरे मरने के बाद ये क्या करेगा, इसकी शादी कैसे होगी। यही सोचकर वो इसे खूब डांटती रहती, लेकिन अब्दुल गफूर भी इस डांट का आदी हो चुका था। काम करना तो दूर की बात, काम के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करता था। एक दिन इसकी माँ को ऐसा गुस्सा आया कि उसने अब्दुल गफूर को सुबह की चाय भी नहीं दी। इसका हाथ पकड़कर दरवाजे तक लाई और कहा, आज तू तभी खाना खाएगा जब कुछ कमाई करके लाएगा। अब्दुल गफूर ने अपनी माँ की खूब खुशामद की। मेरी उम्मी, मेरी प्यारी उम्मी, सुबह की चाय तो पिला दो। लेकिन इसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया। मजबूर होकर अब्दुल गफूर घर से बाहर निकल आया और मना लटकाए गलियों में भटकने लगा। चलते चलते चौराहे तक आ पहुंचा। वहाँ भीड़ जमा थी। अब्दुल गफूर भी इस भीड़ की तरफ चल पड़ा। एक ऊंची जगह पर खड़ा बादशाह का एक मुलाजिम बुलंद आवाज में ऐलान कर रहा था, लोगों सुनो, गौर से सुनो। बादशाह सलामत का फरमान सुनो। जैसा कि तुम सबको मालूम है कि शहर में एक शेर आ गया है। ये शेर आदम खौर है और अब तक कई लोगों को खा चुका है। बादशाह सलामत का फरमान है कि जो भी इस शेर को जिंदा या मर्दा बादशाह के सामने पेश करेगा, इसे बहुत सारे इनामात दिए जाएंगे। ऐलान ख़त्म होते ही भीड़ कम होने लगी। अब्दुल गफूर भी एक तरफ चलने लगा। वो सोचने लगा कि अगर मैं शेर को पकड़ लूं तो कितना अच्छा होगा। बादशाह से इनाम मिलेगा और सब मुझे बहादुर कहेंगे। लोग मेरी तारीफ करेंगे और मेरी माँ कितनी खुश होगी। ये सोचते सोचते अचानक से चाय की याद आ गई। अब वो चाय के बारे में सोच रहा था। अरे बेटा अब्दुल गफूर, पीछे से किसी ने आवाज़ दी। अब्दुल गफूर ने पीछे मड़ के देखा तो अच्छी आपा खड़ी थी। अच्छी आपा महले की औरत थी और महले वाले इसे आपा कहते थे। वो अक्सर अब्दुल गफूर के घर आती जाती रहती थी। बूढ़ी आपा दुनिया में तन्हा थी। अस्सलाम अलैकुम आपा। अब्दुल गफूर ने पेशानी तक हाथ ले जाते हुए कहा, जीता रहे बेटा, अल्लाह तेरी लंबी उम्र करे। अच्छी आपा ने हांफते हुए कहा, चलो बेटा, इतनी सुबह सुबह। अच्छी आपा ने पूछा, क्या काम ढूंढने जा रही हो? अम्मा, सुबह सुबह ही घर से निकाल दिया और कहा कि जब तक तुम काम करोगे तभी तुम्हें खाना मिलेगा। अब्दुल गफूर ने बताया, अरे ये तो बहुत अफसोस की बात हुई। बूढ़ी आपा ने अफसोस का इजहार किया। चलो बेटे अब्दुल गफूर, मेरे घर चल, मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगी
और 2 रुपए भी दूंगी। बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा बेटे, वो मेरा गिधा है ना? हाँ हाँ, अब्दुल गफूर ने सर हिलाते हुए कहा। बेटे, वो मरदूद कल रात से गायब है, रस्सी तोड़ के भाग गया। तुम इसे ढूंढ लाओ, मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगी। अच्छा बूढ़ी आपा, मैं इसे ढूंढ लाऊंगा, अब्दुल गफूर ने कहा। चलो बेटे, पहले चाय पी लो। बूढ़ी आपा ने अब्दुल गफूर का हाथ पकड़कर कहा। चाय पीकर अब्दुल गफूर गिधे की तलाश में निकल गया। वो गली महले और सड़कों पर घूमता रहा। घूमते घूमते दोपहर हो गई और फिर शाम भी हो गई। मायूस होकर अब्दुल गफूर अच्छी आपा के घर वापस लौटा। अभी वो अच्छी आपा के घर से थोड़ी दूर था कि बादल छा गए और हल्की हल्की बारिश होने लगी। अब्दुल गफूर तेज तेज कदम उठाता हुआ अच्छी आपा के घर पहुंचा। बारिश जोर पकड़ गई। इसने अच्छी आपा को बताया कि इसने गिधा बहुत तलाश किया मगर नहीं मिला। ये सुनकर अच्छी आपा गिधे को गाली देने लगी। बारिश बहुत ज़्यादा थी, बारिश बहुत तेज़ थी, इसलिए अब्दुल गफूर वहीं रट गया। अच्छी आपा चाय बनाने लगी। अच्छी आपा का घर अधूरा सा था और ऊपर छत खराब हो चुकी थी। तेज़ बारिश की वजह से छत से जगह जगह पानी पक रहा था। अब्दुल गफूर बोला, आपा, एक शेर भी आ गया है, कई लोगों को खा गया। सुबह ऐलान हो रहा था। अरे बेटे, शेर पर लौनत भीज। मैं ना शेर से डरता हूँ ना हाथी से, मुझे तो इस टपकने वाले पानी से डर लगता है, सब चीज़ें खराब हो जाती हैं। अच्छी आपा टपक रहे पानी की तरफ इशारा करते हुए बोली, हाँ आपा, ये टपकना वाकई बड़ा होता है। अब्दुल गफूर ने उनकी बात से इत्तेफाक किया। ये भी अच्छा इत्तेफाक हुआ कि जब अब्दुल गफूर और बूढ़ी आपा बातें कर रहे थे तभी वो आदमखोर शेर तेज़ बारिश से बचने के लिए बूढ़ी आपा के घर की दीवार के नीचे खड़ा था। क्योंकि दीवार कुची थी और इसमें जगह जगह सुराख थे, इसलिए शेर ने उनकी हर बात गौर से सुनी। शेर सोचने लगा कि ये टपका क्या चीज़ है जो मुझसे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और ये औरत और नौजवान दोनों इसे बड़ा भला कह रहे हैं, और औरत तो यहाँ तक कह रही है कि वो हाथी और शेर से भी नहीं डरती, बस टपके से डरती है। शायद ये टपका कोई बहुत ख़तरनाक चीज़। जैसे ही बारिश रुकी, शेर जंगल की तरफ चल दिया। अब्दुल गफूर भी घर जाने के लिए उठा। अच्छी आपा ने कहा, प्यारे बेटे, बस एक बार और जंगल की तरफ नज़र मार के आना, शायद वो नामकोल वहाँ घास चरा रहा हो। अच्छी आपा, देख लूँगा, अब्दुल गफूर ने गिधे की रस्सी हाथ में पकड़ते हुए कहा। अब्दुल गफूर शाम को जंगल की तरफ गया। अंधेरा काफ़ी फैल चुका था। अब्दुल गफूर आंखें मूंद के गौर से आगे देखता हुआ बढ़ रहा था कि वो नज़र आ गया। वो दरअसल एक शेर था जो एक दरख्त के नीचे खड़ा होकर गरज रहा था। अंधेरे की वजह से अब अब्दुल गफूर उसे गिधा समझकर तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा। 2 लाते मारे और बोला, यहाँ खड़ा है कमबख्त, पूरा दिन तुझे ढूंढता रहा, थोड़ी देर पहले मिल जाता तो बूढ़ी औरत मुझे 2 रुपए दे देती। शेर अचानक आने वाली इस मुसीबत से घबराया। अचानक इस शेर का जहन इस चोर की तरफ गया और सोचने लगा कि शायद ये चोर ही है। इतने में अब्दुल गफूर ने रस्सी का फंदा बनाकर इसके गले में डाल दिया, फिर 2 लातें इसकी पेट पर मारें और इसे अपने साथ खींचने लगा। शेर समझ गया कि इसे चोर ने पकड़ लिया है और वो चोर से पहले ही डरा हुआ था, और शेर अब्दुल गफूर के पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर अब्दुल गफूर ने गिधे के गम होने से लेकर इसके मिलने तक की पूरी कहानी अपनी माँ को सुनाई और ये भी बताया कि सुबह इसे मजदूरी के 2 रुपए मिलेंगे। माँ खुश होकर बोली, गिधा कहाँ है? मैंने इसे दरवाजे पर बांध दिया है। अब्दुल गफूर ने अपनी माँ को बताया और दरवाजे की कंडी भी लगा दी है। अब्दुल गफूर ने दिल लगाकर खाना खाया और फिर आराम से सो गया। सुबह जब आसमान पर सूरज की लाली नजर आई और रात की खामोशी परिंदों की चहचहाहट से टूटने लगी,
तो शेर ने एक अच्छी खिंचाई की और जोर से दहाड़ा। अब्दुल गफूर आराम से सो रहा था, अचानक दहाड़ सुनकर छलांग लगा दी। पास वाली चारपाई पर नजर पड़ी तो इसकी माँ उठकर भाग रही थी। वो फौरन कमरे में घसा और दरवाज़ा बंद कर लिया। अब्दुल गफूर समझ गया कि घर में शेर आ गया है। छलांग लगाकर माँ की चारपाई पर गया और वहाँ से ऊपर चढ़कर छत पर बैठ गया और डर के मारे कांपने लगा। शेर जब दहाड़ रहा था, इसी वक्त बादशाह के सिपाही गली से गुजर रहे थे, तो उन्होंने समझ लिया कि शेर इसी घर में है। एक सिपाही ने दरवाजे की झरी से झांककर अंदर देखा तो उसे शेर रस्सी से बांधा हुआ नजर आया। इसने अपने साथियों को बताया कि इस घर के मालिक ने शेर को रस्सी से बांध लिया है। सिपाही फौरन दौड़े दौड़े बादशाह के पास गए। बादशाह ने लोहे का जाल तैयार करने का हुक्म दिया और इस बहादुर आदमी को भी साथ लाने को कहा जिसने शेर को जिंदा पकड़ लिया था। सिपाही जाल लेकर आए, दरवाज़ा तोड़ा गया और किसी तरह शेर को पंजरे में बंद कर लिया गया। जैसे हया से खबर पहुंची कि शेर जाल में बंद है, वह फौरन नीचे को दाया और अपनी माँ को समझाया कि किसी को यह राज न पता चले कि मैं गधे के धोखे में शेर के पीछे पड़ गया जो पकड़ लाया था। माँ ने उसकी बात मान ली। एक शानदार सजे हुए घोड़े की गाड़ी पर बैठकर जब अब्दुल गफूर बादशाह के महल की तरफ रवाना हुआ तो महले के लोग हैरत से अब्दुल गफूर की तरफ देख रहे थे। इनके ख्वाबों में भी बात नहीं थी, कहा तना बड़ा का हल चोरा तना बड़ा कारनामा सर अंजाम देगा। अब्दुल गफूर गर्दन स्टीकर घोड़े की गाड़ी पर बैठा था और नजरें देखे करके महले वालों को देख रहा। बादशाह भी हैरान था कि एक नौजवान ने वो काम कर दिखाया जो इसकी फौज से अभी तक नहीं हो सका था। बादशाह बार बार अब्दुल गफूर की पेट पर हाथ मारकर इसकी तारीफ करता रहा। अब्दुल गफूर को इसकी बहादुरी की वजह से बादशाह की तरफ से 5000 सोने की अशरफियाँ, 2 कीमती घोड़े, 20 नौकर चाकर और रहने के लिए एक शानदार घर मिला। अब्दुल गफूर आवारास की माँ की किस्मत ही बदल गई। हर तरफ नौकर चाकर थे और खाने के लिए लाजवाब खाने। अब्दुल गफूर पहले जितना सुस्त था, अबासे से भी ज़्यादा सुस्त हो गया था। सुबह 10 बजे उठता, नौकर आकर अस्कामत हिलाते, 11 बजे नाश्ता करता और जब घर से निकलता तो घोड़ा गाड़ी तैयार होती। घोड़ा गाड़ी में बैठकर वह बादशाह के महल की तरफ जाता। बादशाह उसकी बहुत तारीफ करता था। फिर वो वापस आ जाता और सारा वक्त काहिली की नज़र में रहता। अब दरबार में अब्दुल गफूर बादशाह एक अहम और पसंदीदा बंदा था। ये बात वज़ीरों और दूसरे मुलाजमीन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अब्दुल गफूर से हसद करते और इसकी ज़िद्द की बुनियाद पर इसे टटू कहते। दिन यूं ही गुजरते रहे। एक दिन बादशाह को पता चला कि दूसरे मुल्क का बादशाह इसके मुल्क पर हमला करने वाला है। ये खबर सुनकर बादशाह बहुत परेशान हो गया। इसने दरबार बुलाया और मशवरे करना शुरू कर दिए। उधर अब्दुल गफूर से खफा वज़ीर और दूसरे मुलाजमीन आपस में खचड़ी पकाने लगा कि कैसे इस मामले में अब्दुल गफूर को फंसाया जाए। रोज़ ऑन हनैनी साजिशें बनती और नाकाम हो जाती। आखिरकार एक वज़ीर के जहन में कोई तरतीब आई। वो खुश होकर अपने साथियों से बोला, अब देखो कैसे इस अब्दुल गफूर का सफाया होता। अगले दिन जब दरबार लगा तो बादशाह ने वज़ीर से कहा, फ़ौज को तैयारी का हुक्म दिया जाए। हमें इत्तला मिली है कि पड़ोसी मुल्क का बादशाह अपनी फ़ौज लेकर हमारी हदों में दाखिल हो चुका है और एक बड़े मैदान में अपनी फ़ौज के साथ ठहरा हुआ है। वज़ीर बोला, बादशाह सलामत। अगर गुस्ताखी माफ़ हो तो अर्ज़ करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, फ़ौज तो बाद में भी तैयार हो जाएगी। हमारे यहाँ एक ऐसा आदमी है जो अकेला एक फ़ौज के बराबर है। मेरा मतलब है अब्दुल गफूर साहब वो शेर को पकड़ लाए थे। मेरी राय में वो पड़ोसी मुल्क के बादशाह और इसकी फ़ौज के लिए अकेले ही काफ़ी हैं। फ़ौरन दूसरे वज़ीरों ने इसकी बात की तायीद की। बादशाह के जहन में ये बात आ गई।
इसने फौरन अब्दुल गफूर को हाजिर होने का हुक्म दिया। जब अब्दुल गफूर वहां हाजिर हुआ और हाजिर होने की वजह मालूम होते ही पसीना छूट गया। बादशाह का हुक्म था, इसलिए इनकार करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। बादशाह नसीहतें करता रहा, कामयाबी का यकीन दिलाता रहा और फिर अब्दुल गफूर के हाथ में तलवार थमाते हुए अस्तबल की तरफ ले गया। अस्तबल में बहुत से शानदार घोड़े मौजूद थे। बादशाह ने कहा, इनमें से कोई एक घोड़ा अपनी मर्जी से चुन लो। अब्दुल गफूर इतने सेहतमंद घोड़े देखकर कौंप उठा। दिल में ख्याल आया कि कहीं कोई घोड़ा मुझे ऊपर से फेंक कर कचल ना दे। अचानक एक घोड़े पर नज़र पड़ी, दुबला पतला और शायद पैर से लंगड़ा भी, क्योंकि एक टांग उठाकर खड़ा था। अब्दुल गफूर को लगा कि शायद ये घोड़ा बीमार है और बूढ़ा भी। अब्दुल गफूर ने इस घोड़े की तरफ इशारा किया। बादशाह ने अब्दुल गफूर की पीठ पर हाथ रखा और कहा, शाबाश, हम तुम्हारी नज़र की दाद देते हैं। तुम हमेशा अच्छी चीज़ें पसंद करते हो। ये हमारे अस्तबल का सबसे अच्छा घोड़ा है। अब्दुल गफूर ने घोड़े की तरफ देखा और दिल में सोचा, कमाल का घोड़ा है। इसने मरे हुए घोड़े पर नज़र गड़ाई और फिर अब्दुल गफूर इस पर सवार हो गया। बादशाह ने इसे दुआएं देते हुए सफ़र पर रवाना किया। घोड़ा कुछ देर तक लंगड़ाता हुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। फिर अचानक उसने घमाव लिया और ज़ोर ज़ोर से दौड़ने लगा तो अब्दुल गफूर के होश उड़ गए। घोड़ा ऐसे दौड़ रहा था जैसे हवा में उड़ रहा हो। अब्दुल गफूर डर के मारे इसकी कमर पर चमट गया और दोनों हाथों से इसकी गर्दन पकड़कर आयजिल कुर्सी पड़ने लगा। घोड़ा दौड़ता रहा और दौड़ता रहा। अब्दुल गफूर इसकी गर्दन से चमटकर अपनी मौत का इंतज़ार करता रहा। अचानक अब्दुल गफूर को एक दरख्त नज़र आया। इसने दिल में सोचा, अगर मैं एक हाथ से इस दरख्त को पकड़ लूं तो मैं इस दरख्त पर लटका रहूँगा और घोड़ा आगे निकल जाएगा। ये सोचकर इसने एक हाथ हवा में लहरा दिया। सामने देखने लगा, फिर अचानक घबराकर पीछे हटा और लुढ़क कर नीचे पहुंच गया। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? अरे साहब, बादशाह सलामत, एक आदमी दरख्त लेकर आ रहा है मारने के लिए। क्या बक रहा है बेवकूफ़? बादशाह ने गुस्से से कहा और फिर घोड़े से उतरकर खुद टेले पर चढ़ गया। जब बादशाह टेले पर चढ़ा तो उसका भी यही हाल हुआ। घबराकर नीचे उतरा और चीख कर बोला, वापस जाओ, जल्दी जल्दी भागो। अल्लाह की पनाह, एक आदमी दरख्त लेकर आ रहा है। पता नहीं दुश्मन क्या क्या लेकर आ रहे होंगे। और दुश्मन की फौज सर पर पैर रखकर वहां से भाग गई। और फिर घोड़ा भी वहीं रख गया जहां दूसरी मुल्क की फौज रखी थी। मैदान बिल्कुल खाली था। जैसे ही घोड़ा रखा, अब्दुल गफूर नीचे उतर आया। ज़मीन पर बैठकर सांसें लेने लगा। जब सांस काबू में आई तो खाली मैदान में नज़र दौड़ आई। घोड़ा कुछ दूर पानी पी रहा था और मैदान बिल्कुल खाली पड़ा था। अब्दुल गफूर समझ गया कि दूसरी फ़ौज भाग चुकी है। थोड़ी देर बाद बादशाह भी अपनी फ़ौज के साथ मैदान में पहुंच गया। यहाँ सिर्फ घोड़ा था, अब्दुल गफूर था और जड़ से खड़ा हुआ दरख्त। बादशाह ने फ़ौरन घोड़े से उतरकर अब्दुल गफूर की पीठ पर हाथ रखा और फिर फ़ौज की तरफ खिताब करते हुए कहा, देखा, तुमने ये बहादुर सिपाही दरख्त उखाड़कर दुश्मनों मुकाबला करने आया था। अब्दुल गफूर से हसद करने वाले हैरान और परेशान खड़े थे। इस कारनामे पर भी अब्दुल गफूर को बहुत से इनामात दिए गए और बादशाह ने इसे अपना वज़ीर बनाने का ऐलान कर दिया। अब्दुल गफूर वापस घर आया और अपनी माँ को सारा हाल सुनाते हुए कहा, अम्मा, बेहतर यही है कि ये शहर छोड़ दिया जाए। 2 बार तो इत्तेफाक था जिसे कारनामा समझ लिया, मगर तीसरी बार ना जाने क्या हो, इसलिए हम रातों रात अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाते हैं। जान दुनिया है तो जहाँ है। वैसे भी हमारे पास काफ़ी दौलत जमा हो चुकी है। फिर इसी रात अब्दुल गफूर और इसकी माँ खामोशी से वो शहर छोड़ गए।
प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।